हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग करने वाले साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके अंदर इनको रट जाना बिल्कुल भी एग्जाम के लिए सफिशियंट है आपके, और इम्पॉर्टेंट भी है। चाहे आप जीडी दो, डीवी दो, सेक्शन 1 के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और हाँ, लगे हाथ मैं कह दूँ, अगर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिला के पूरे कहते हैं ना इसको, चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स, पूरा चैप्टर वाइज रीजनिंग, पूरा हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस और प्रीवियस ईयर वोकैब और अपने तरफ से इंपॉर्टेंट वोकैब को हमने डाल के ये सारे पीडीएफ तैयार किए हैं। इन सब की प्राइसेज अलग अलग हैं, पूरा सॉल्यूशन के साथ में है, और मैथमेटिक्स के अंदर वीडियो सॉल्यूशन भी है। अगर इनको आपको बाई करना है तो व्हाट्सअप करो 7279047787 पे, और बाई करना नहीं है अभी करके इनको एग्जाम से पहले 2 बार पढ़ लो, और एग्जाम के बाद आके खुद कहोगे आप, जैसे पिछली बार कह रहे थे सर पीडीएफ से ऑलमोस्ट 70 से 80% क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इस बार आपकी बारी है ये बात कहने की और सिलेक्शन लेने की। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो, चाहे जीडी की हो चाहे डीबी की हो, सेक्शन 1 सबके अंदर आता है, तो टेस्ट सीरीज आपको ए टू जेड स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। ए टू जेड स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, डाउनलोड करो। और जस्ट 69 रुपीज़ में, देखो इसकी प्राइस शुरू में 140 थी, मैंने कम कर दी लिमिट टाइम तक, 1 मार्च से प्राइस बढ़ेगी इसकी, तो 69 रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मिल जा रही है। साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशंस भी फोल्डर के अंदर मिलेगा आपको बिल्कुल भी। तो ऐप डाउनलोड करो और वहाँ से टेस्ट सीरीज बाई करो, और पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप करो। ठीक है, चलो क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। क्लासेस में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑर्थल लेंस के बारे में पूछ रहा है। ऑर्थल लेंस में हम जो कह रहे हैं, हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये चीज बताओ, ऑर्थल लेंस, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस, इसमें किस प्रकार का इमेज बनता है। ये एक सवाल है जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट करता है आपको, बहुत बार। ठीक है, अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है वर्चुअल होता है, ठीक है, तो वर्चुअल होता है तो कैसा, वर्चुअल के साथ साथ कैसा बनता है, तो वो बिल्कुल भी सीधा इरेक्ट बनता है। ठीक है, आभासी और सीधा बनता है, ये चीज समझ में आ गया ना, आभासी और सीधा बनता है, तो ये चीज आप याद रखोगे। आगे देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि शीतकाल में एक मोटी सी कमीज, ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ है कि शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती हैं। देखो, जब भी 2 कमीजें हम पतली पतली पहन लेते हैं ना, तो उनमें बीच में क्या आता है, एक छोटा सा गैप आता है, 2 के बीच में गैप आता है, वही जो गैप है ना वो एक मीडियम बन जाती है, और वो जो मीडियम है ना, बाहर अंदर की जो उष्मा होती है, हीट होती है, उसको बाहर नहीं आने देती है, और बाहर का जो ठंडक है या फिर जो उष्मा है उसको अंदर नहीं आने देती। तो वो क्या करती है, एक क्या कर लो आप, परतरोधी माध्यम का काम करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखो, किसी तत्व का, एलिमेंट का, मैंने कहा था ना कि देखो आपके एग्जाम में ना वो न्यूमेरिकल आते हैं बहुत ही बेसिक वाले, डीबी चाहे जीडी के सेक्शन 1 में जो न्यूमेरिकल होते हैं, सेक्शन 1 के न्यूमेरिकल इजी होते हैं, लेकिन सेक्शन 2 के न्यूमेरिकल डिफिकल्ट होते हैं, डिटेल में पूछे जाते हैं। तो जीडी चाहे डीबी सबको सेक्शन 1 देना ही होता है, तो सेक्शन 1 के न्यूमेरिकल के टेंशन ना लो, जीडी वालों खाली सेक्शन 2 का न्यूमेरिकल के लिए टेंशन लो, 1 वाला इजिली बन जाएगा अगर आप पढ़ ले रहे हो बेसिक से। तो ठीक है, तो किसी तत्व के परमाणु का अगर परमाणु क्रमांक 17 है, ठीक है, और उसकी द्रव्यमान जो है 36 है, मतलब उसका एलिमेंट का 17 क्या है, कह रहा है एटॉमिक, क्या कह रहा है भैया, एटॉमिक नंबर, और उसका मास जो है 36 है, तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, मास में से ना नंबर को घटा लेते हैं, नंबर को हम लोग घटा लेते हैं, तो मास टोटल 36 है और नंबर आपका 17 है, तो इनको घटा लोगे वैल्यू आ जाएगा 19। तो यही जो है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो करेक्ट आंसर 19 हो जाएगा इसका। आगे देखो, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है किस चीज पे। किसी भी परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार है वो उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है और बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कह रहा हूं मैं, न्यूक्लियॉन्स के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के, ठीक है, संख्या पे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इस पे डिपेंड करता है ये चीज। अगला कुछ पूछ रहा है कि परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं, तो ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, बेसिक कंसेप्ट पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि परमाणु न्यूक्लियस किस चीज़ के बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 चीज़ें एक परमाणु के अंदर होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर चला रहा होता है, ठीक है, और बीच में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे होते हैं नाभिक के अंदर। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर का डी हो जाएगा। तो बेसिक से अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, तो आप हमारी पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो जिसकी प्राइस 900 रुपये है। ये कहाँ पे होगी,
तो A to Z स्टडी ऐप पे होगी सेक्शन 1 के लिए, चाहे आप GD का दो, DV का दो या फिर फ्यूचर में यांत्रिक के लिए तैयारी कर रहे हो, तो सेक्शन 1 के लिए सबसे बेस्ट पेड क्लासेस हमारी है। 900 रुपये में देखो इसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती है आपको। कंप्लीट मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, जीके सेक्शन 1 में जितना आता है सब पढ़ा देंगे। साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अलग से बाई नहीं करना पड़ेगा, कोई भी PDF अलग से बाई नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ना चैप्टर वाइज, मान लो सब्जेक्ट वाइज भी खाली मैथ खरीदना है तो आप सिर्फ मैथ भी खरीद सकते हो, और सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज तो खरीदना है तो खरीद ही सकते हो। अगर सिर्फ वोकैब खरीदना है, इंग्लिश ग्रामर खरीदना है तो सिर्फ वो खरीद सकते हो, या फिर कोई स्पेशल क्लास भी खरीद सकते हो आप। वो भी कहाँ से खरीद सकते हो? A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके। अगर सबको समझ में नहीं आ रहा कैसे बाई करना तो व्हाट्सअप करके हमारे टीम मेंबर से आप पूछ सकते हो, ठीक है। और कोई भी क्लास खरीदोगे ना इसमें से तो आपको 10 टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाते हैं उसके अंदर, साथ में उस चैप्टर, उस सब्जेक्ट का PDF फ्री मिल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ठीक है। जो भी डाउट है पूरा वीडियो में नंबर दे रखा गया, ऊपर नीचे देखो, यहाँ पे व्हाट्सअप करो, ठीक है। तो व्हाट्सअप करके आप देख सकते हो, आप पूछ सकते हो। निम्नलिखित में से अधिक जलन किसमें पैदा होता है? तो सबसे अधिक जलन पैदा किसमें होगा? उबलता हुआ पानी में, बॉइलिंग वाटर में, या फिर गर्म पानी हॉट वाटर में, भाप स्टीम में, या फिर पिघलती हुई प्लावी बर्फ में, या फिर एक पानी के ऊपर जो बर्फ तैर रहा है उस पर, मेल्टिंग फ्लोटिंग आइस उस पर, किसमें सबसे ज्यादा होगा ये पूछ रहा है आपसे। देखो मैं बता दूं कि गर्म पानी से ज्यादा या फिर उबलता हुआ पानी से ज्यादा, पिघलता हुआ बर्फ से ज्यादा, सबसे ज्यादा गर्मी जो होता है, जलन होता है, वो भाप से होता है, स्टीम में होता है। पता है क्यों? स्टीम में होता है लैटेंट हीट। अब लैटेंट हीट जो होता है ना, जिसको हम लोग गुप्त उष्मा कहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। आपने कभी भी देखा होगा, थोड़ा सा गर्म पानी में पानी जो उबल रहा है ना, उसमें उंगली डालो, ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके अचानक से बर्तन का प्लेट हटाओगे, जो वहां से भाप स्टीम निकलता है, उससे लगता है कि पूरा चेहरा जल जाएगा, ठीक है। वो जलन ज्यादा फील होता है भाप वाला। आगे देखो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा होती है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट किसमें होती है सबसे ज्यादा? हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट किसमें होती है? कांच, गिलास में, तांबा, कॉपर में, सीसा, लेड, वाटर, जल, किसमें? ऑब्वियसली तांबा के अंदर होता है, कॉपर के अंदर होता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर बात करें तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों देते हैं? देखो काला जो कपड़ा होता है, तो काला रंग जो होता है वो सूर्य की या फिर जो भी प्रकाश होती है ना, वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब सबको एब्जॉर्ब कर ले रहा है तब वो ज्यादा गर्मी करेगा। और सफेद क्या करता है? खाली व्हाइट को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी सबको रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस कारण से क्या होता है, वो ठंडा रहता है, ठीक है। तो ये जो रीजन है इसका परफेक्ट आंसर है। तो ये जो है ना, कहाँ पे ऑप्शन में क्या? देखो बी में है। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित कर देते हैं। वट एवर लाइट रीचेज देम दे रिफ्लेक्टेड, यही रीजन है कि उसमें हीट कम पहुंचता है, ठीक है। बाकी क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट्स को क्या करता है वो, या फिर उसमें क्या करता है वो, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। आगे देखो 9 नंबर कह रहा है परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन है? तो मैंने ये चीज बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहाँ पे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। देखो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, तो ये इसका सही आंसर है। एक परमाणु जो बनता है, एटॉम जो बनते हैं, इन तीनों चीजों से, फंडामेंटल उसके पार्टिकल्स हैं। 10 नंबर कह रहा है कि तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो देखो कॉपर को प्यूरिफाइड करने के लिए ना इलेक्ट्राइसिस करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, मतलब विद्युत अपघटन का यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखो लोहे का जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो लोहे में अगर जंग लगता है तो कहते हो पानी डाल देंगे तो जंग लग जाएगा। तो पानी के अलावा और ऑक्सीजन से भी होता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन एंड वाटर से, ऑक्सीजन एंड वाटर ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, इससे लोहे में क्या लग जाता है? जंग। आगे देखो लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पिछले 2 बार से लगातार एग्जाम में रिपीट किया जा रहा है इसको। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? ये डायोप्टर होता है, ठीक है, डायोप्टर। आगे देखो कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? तो रेड लिस्ट जारी करने वाला पता है कौन सा है? जो लुप्त रेड लिस्ट में वही लोग होते हैं जो स्पीसीज अब खत्म होने वाली हैं, डेंजर्ड में, तो वो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। और एक मैं बात करूं जो साइंस की PDF है ना हमारी, वो आपके एग्जाम का ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चंस कवर करेगी, हर बार करती है, इस बार भी करेगी, ठीक है। तो PDF को एग्जाम से पहले सारे PDFs को 1-2 बार तो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आप PDF पढ़ के जाओगे एग्जाम के बाद खुद कहोगे सर 70 to 80% हर शिफ्ट में कवर किया जा रहा है वहां से, ठीक है। अब देखो कह रहा है मेरिस्मेटिक टिश्यूज, विभाजित उत्तक जो है ना, ये किस स्थिति होती है, वो कहाँ पे, ये क्या होता है? मेरिस्मेटिक टिश्यूज होता है क्या? देखो किसी भी पौधे में ये टिश्यू पाया जाता है, ठीक है, किसी भी पौधे में ये टिश्यू पाया जाता है, जिसके मदद से वो क्या होता है, उसके अंदर डिवीजन होता है,
पौधे का विकास होता है। तो पौधे का विकास तो सिर्फ शीर्षस्थ मतलब टॉप पे नहीं होता, कहोगे टॉप पे भी होता है, मिडिल में भी होता है, नीचे भी होता है, ठीक है, जड़ों में भी होता है, तना भी होती हैं, चौड़ी होती जाती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो पूरी हर जगह होता है ये। तो ये जो टिश्यू है ना वो पूरे पौधे में ऊपर से नीचे तक होता है। तो उपयुक्त सभी होगा, टॉप, इंटरमीडिएट और लैटरल। पार्श्वीय मतलब होता है मतलब ये तना के चारों ओर। तो तना भी तो दिन प्रतिदिन मोटा होते जाता है ना, तो मतलब ये जो टिश्यू होता है चारों तरफ पाया जाता है, ठीक है। ये जो चीज था, तो देखो ये कह रहा है किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक क्या करता है, फूड कंडक्शन। देखो तो आपने प्लांट के अंदर दो इंपॉर्टेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ा होगा, एक जाइलम और एक पढ़ा आपने फ्लोएम। तो जाइलम मेनली क्या करता है, वाटर को चारों तरफ फैलाता है जमीन से, ये जड़ों से खींच के ये जो टिश्यूज है पूरे पौधे में या फिर कह सकते हो पत्तियों तक पहुंचाता है, ठीक है। और फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थों को पौधों के सभी हिस्सों तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर इसका फ्लोएम होगा, क्योंकि खाद्य चालन कह रहा है यहाँ पे, फूड कंडक्शन। यहाँ पे वाटर के बारे में नहीं पूछ रहा आपसे। 60 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी है, ठीक है। फंजिसाइड कवकों का विनाश करता है, उसको बार्डेक्स मिश्रण कहते हैं। बार्डेक्स मिश्रण से कवकों का, ये जनरली ना दाद खुजली हो जाता है उसमें भी यूज किया जाता है बार्डेक्स मिश्रण, ठीक है। तो वही चीज है। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सा, देखो दाद खुजली जितना भी सारी बीमारी है वो फंगस से होती है, ठीक है। और उसको आपने देखा होगा बॉर्डेक्स नाम का एक घरों में भी रखा रहता है, एक डिबिया में। वो जनरली प्रचार नहीं करते हैं, खुजली हो गई, ये हो गई, दाद हो गई, उनका वो बॉर्डेक्स मिश्रण ही होता है जो कि फंगस को खत्म करता है। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है, ठीक है। तो लोहे किस में से प्राप्त होता है, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्नेटाइट या फिर नाइट्राइट। तो बोलोगे ऑब्वियसली मैग्नेटाइट से क्या मिलता है, लोहा, आयरन मिलता है, ठीक है। तो आयरन का क्या है भैया, ये आप कह सकते हो इनका और है, क्लियर है। आगे देखो क्या निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है, तो भूरा कोयला है लिग्नेटाइट, याद रखोगे आप। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ की चौथी अवस्था। देखो पदार्थ की 3 स्टेट्स आपको पता होगा, 1, 2 एंड 3। पहला होता है क्या, सॉलिड, ठीक है। दूसरा लिक्विड, थर्ड गैस। जो फोर्थ होता है वो होता है प्लाज्मा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, प्लाज्मा। और एक और अवस्था होता है फिफ्थ अवस्था। फिफ्थ अवस्था को क्या कहते हैं, फिफ्थ स्टेट को क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसर, ठीक है, या फिर कंडेंसेट पढ़ते हैं इसको, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। आगे देखो बहुत लोग फिफ्थ अवस्था में भी, फिफ्थ स्टेट में भी प्लाज्मा आंसर कर देते हैं। बाकी क्लास इसको यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी फिर से एक बार याद दिला दो, सारी पेड क्लासेस आपको बाई करना है, या फिर आपको ना एक बार में 900 पे नहीं कर पाओगे तो 300 करके भी पे कर दोगे आप, ठीक है। 3 टाइम में पे कर सकते हो, इसमें आराम से EMI पे या फिर इंस्टॉलमेंट पे आप इसको पे कर पाओगे, 300 रुपए करके 3 बार में, अगर आपके पास एक बार में 900 रुपये नहीं है तो। और साथ ही साथ अगर आप इसको अलग अलग भी बाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। और A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी 69 रुपीज़ में मिल जाएगी। बाकी सारे PDFs के लिए आप व्हाट्सअप करो 7279047787 पे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बाय, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।